नवपद सिद्ध चक्र की वर्धमान तप की आराधना और इसका मुख्य आधारभूत केंद्र एक तरफ नवपद है और एक तरफ श्रीपाल मैणा का जीवन। अब दोनों के साथ में विचार विमर्श करो तो आपको ये लगेगा कि इस आराधना के केंद्र में किसको साथ में जोड़ा जाए। आखिर मुख्य संबंध जो है केंद्र के अंदर जो भी सिद्ध चक्र आप देखेंगे आपको अच्छी तरह से ये ख्याल आ जाएगा कि मुख्य आधारभूत केंद्र किस पर आराधना नवपद की है और आराधक मैना श्रीपाल है। जिसने आराधना की उनकी तरफ से एक एग्जाम्पल बन गया किस तरह से उन्होंने अपनी तरह से आराधना की है। आराधना जिसकी की है वो तो नवपद सिद्ध चक्र ही है, लेकिन आराधना करके उन्होंने रिजल्ट क्या लाया। आप देखिए नवकार मंत्र है और नवकार मंत्र की आराधना करो तो रिजल्ट क्या आता है। नवकार मंत्र की आराधना का रिजल्ट किस पर आधारित है। कोना ऊपर से नवकारनी आराधनाનો रिजल्ट शनाव सब पाप प्रणाशन, सब पाप कर्म का नाश। सिद्ध चक्र की आराधना करके ये रिजल्ट दिखाया कि नहीं दिखाया। ऐसे सिद्ध चक्र की आराधना से श्रीपाल मैणा इनके जीवन के बारे में सोचा जाए समझा जाए तो क्या रिजल्ट आया। इसलिए पहले इनके जीवन का रिजल्ट दे और इनके रिजल्ट से आपको कोई लौकिक और लोकोत्तर फल दो के बीच में अगर आप ध्यान रखें तो आखिर कैसा फल किसको मिलना चाहिए। अब ये जब आप फल के बारे में सोचो तो आपको क्या फल मिलता है। एक तो लौकिक फल के अंदर क्या मिले और दूसरे के अंदर लोकोत्तर कक्षा का फल जो है वो क्या मिल सकता है। श्रीपाल मैणा को उनके जीवन काल में लौकिक फल के रूप में क्या मिला और लोकोत्तर कक्षा के फल के रूप में क्या मिला। जब नवकार के अंदर यही विधान है सब पाप प्रणाशन, आपको ये समझना है कि नवकार और नवपद अब दोनों के अंदर कितना अंतर है, कितना फर्क है, कितने प्रमाण में समानता है, कितने प्रतिशत समान रूपता है और कितने प्रतिशत दो के बीच में अंतर है। किसकी आराधना बड़ी होगी। नवकार की आराधना ज्यादा बड़ी कहलाएगी या नवपद की आराधना ज्यादा श्रेष्ठ कहलाएगी। जब इन दोनों के बारे में विचार करेंगे तुलना करनी है। आज से नवपद की आराधना है और नवपद के प्रवचन है। होली कल से प्रारंभ हो रही है नवपद की साधना। हमें मुख्य रूप से ये विचार विमर्श करना है। नवपद की आराधना एक वर्ग समझता है खाली आंबिल से मतलब है बस, एनाथी वधारे आपने शू प्रयोजन छे, आंबिल कर्યું ने काम पत्યું। लेकिन नवपद की आराधना के साथ दोनों जोड़े हुए हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र तप जो चारों साथ में जोड़े हैं तो इनका अपने साथ में संबंध क्या है। नवकार और नवपद
दोनों के बारे में जितना विचार विमर्श करना है, तो जिस तरह से एक समूह बनाया 9 पद का, और जैसा 9 पद का समूह, जो आप ये देखिए कि एक पद किस तरह से दिया है। नौ पद की आराधना के लिए जो मुख्य आराधना का आधार है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के ऊपर आराध्य परमात्मा अरिहंत सिद्ध आदि आराधना जिससे की जाती है वो दर्शन ज्ञान से। अब फर्क क्या है, नवकार के अंदर ये नहीं जोड़ा, लेकिन नवपद के अंदर इसको प्राधान्यता दी। तो दर्शन पद, ज्ञान पद, चारित्र पद और तप पद ये आराधना के पद, इन माध्यम से आराधना अरिहंत सिद्ध बने हैं वो अपने तरीके से। अरिहंत परमात्मा बने, भगवान अपने कर्मों का क्षय करके भगवान बने, सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन गए। आचार्य, उपाध्याय, साधु अपनी गुणवत्ता के आधार पर गुरु पद पर आए। अब वो अपने तरीके से जो है वो है, उनकी आराधना हमें कैसे करनी है, उसके लिए 9 पद में ये 4 पद आपको साथ में जोड़े। क्या आप दर्शन, ज्ञान, चारित्र से आराधना कर सकते हो? दर्शन पद, ज्ञान पद, चारित्र पद, तप पद की आराधना ये आप अपनी तरह से साथ में जोड़ करके कर सकते हो। तो ये जो है आराधक आत्मा के लिए उपकारी बनेगा। भगवान हो गए, अरिहंत बन गए, 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गए, वो सिद्ध बन गए। हमारा क्या प्रश्न? वो अपनी तरह से आराधक आत्माओं का कल्याण कर देंगे, ऐसा नहीं। आराधक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से आराधना करेगा तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। अब जो प्रक्रिया आपने इसमें देखी, और इतने ही प्रमाण में अगर आप इस तरफ, तो नवकार के अंदर भी आप देखने की कोशिश करिए, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। ये केंद्र के अंदर अरिहंत परमात्मा है, इधर जो है ये अब इन 2 चित्रों में देख लो, समानता जो है वो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इधर आचार्य भगवंत, इधर उपाध्याय जी भगवंत, और ये साधु भगवंत। नवपद जी में भी दोनों समान रूप से वही है, इसमें कोई फर्क नहीं। स्थान भी वही है, पद भी वही है, क्रम भी वही है, कोई फर्क। શેમાં ફરક છે? આમાં નવપદજીની અંદર દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આપ્યા છે। નવકારની અંદર એસો પંચ નમુકારો, સર્વ પાવપણાસણું, મંગલાણમ ચ સવે સિંપડમમ। હવે શું મેળવવાનું છે? આ 4 પદનું દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સાથે સંબંધ, કાર્ય, કારણ ભાવ શું છે કે નહીં?
दर्शन ऐसो पंच नमस्कारों के साथ जुड़ता है या इन पांचों परमेष्टि भगवंतों की प्रति अपनी निष्ठा ये सम्यक दर्शन बनता है? क्या कैसा स्वरूप बनता है? ये सम्यक ज्ञान जिस तरह से यहाँ पर सब पाप पणासरों के रिजल्ट के साथ आ रहा है कि नहीं, करने वाले साधक के अंदर मैना श्रीपाल ने खाली आंबिल किया या और दूसरा कुछ किया कि नहीं किया? आ नवपदनी अंदर आ तप पदनी अंदर અહીંયા જે છે ફક્ત આયંબિલ એક જ છે, એટલે ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે આપણે ખાલી તપ પદથી જ નવપદની આરાધના કરીએ એટલે પતી ગયું, આંબિલ કર્યા એટલે નવપદની આરાધના થઈ ગઈ। श्रीपाल ने अपने जीवन के अंदर जितनी सम्यक दर्शन की साधना की, शायद उतने आयंबिल श्रीपाल नहीं कर पाया। आयंबिल करना तप के अंदर है, तो दर्शन से क्या करना, ज्ञान से क्या करना, चारित्र से क्या करना, तप से क्या? आ चार पाया गाड़ी ना छे, हवे चार पाया मांथी तमे एक ज पाया ऊपर गाड़ी चलावो अने बीजा त्रण पाया बिल्कुल न चाले तो कैसे? मैना श्रीपाल को किस तरह से सम्यक दृष्टि साधक बनाती है? दोनों ही पति पत्नी जरूर है, लेकिन एक पत्नी ने अपने पति को सम्यक दृष्टि श्रद्धालु श्रावक कैसे बनाया? ये आयंबिल भले न करावी शकी होय, आयंबिल करावीने तपस्वी बनावी शकी के नहीं, परंतु सम्यक दर्शन जगाड़ीने श्रद्धालु बनावी शकी। आ बे वातनी अंदर विचार करो, कई मोटी साधना, कई मोटी सिद्धि छे। बोलो शू समझाणु? समझाणु शू? तमे आंबिल करावीने तपस्वी बनावो ए मोटू काम छे कि श्रद्धा जगाड़ीने सम्यक्ति बनावो ए मोटू काम छे? आंबिल करी लीधा, तपस्वी थई गया, 9 दाड़ा पूरा थई गया, पारनो थई गया, पछी क्या सवाल? એટલે તપ પદના આયંબિલ 9 દાડા પૂરતો છે, सम्यक दर्शन आखी जिंदगी माटे कायम। सम्यक दर्शन दीर्घ काल लांबा काल सुधी टकवू जोईए, चारित्र दीर्घ काल सुधी लांबा काल सुधी टकवू जोईए। न टके थोड़ो टाइम रे, परंतु ज्ञान जे छे दीर्घकालीन होवू जोईए। इन दोनों के अंदर कैसे चला? मैना श्रीपाल दोनों के जीवन की पूरी बात तो मैना ने भी अपने जीवन के अंदर क्या ज्यादा किया? तमारे 12 महीना नवपदनी आराधना करवी के नवकारनी करवी? 9 दिवस पूर्ति नवपदनी आराधना ने आखी जिंदगी नवकारनी आराधना कोण वधे? प्रमाण कोनु मोटू थयो? 9 दिवस आवे त्यारे नवपद लो, पण 12 महीना 360 दिवस सुधी शू करो? एमां नवकार आपणी जिंदगी में साथे रहेवू जोईए के? अने हवे आ बेनी अंदर आ 5 जे परमेष्टि छे ए नवपद में पण एना ए छे, नवकार में पण 5 परमेष्टि एना ए छे, कोई फरक बंने केंद्र में छे। पण एक नवकार जे छे 5 परमेष्टि ने आराधवा माटे अने आराधवानो जे परिणाम लावे ए जुदी रीते समझावे। अने आनी अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र तप जोड़या। माजे लखजो प्रश्न कि आमा दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों जोड़िया, नवकार में क्यों नहीं जोड़िया? आवता वर्षे टपाल में मिल पहले नवकार में पर दर्शन ज्ञान चारित्र जोड़ी दीधा होत तो नवकार अने नवपद जुदा न पड़े।
બે એક જ થઈ જાત, પછી કાયમ માટે બે એક સરખા એક જ રહેશે, લેकिन दोनों अलग अलग हो। હવે આ કારણ બને ને આ કાર્ય બને તો નવકારમાં શું આવ્યું? આ એસો પંચ નમુકારો ને સર્વ પાપ પણાસણોમાં સમ્યક દર્શનની શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન બેસે જ છે। એ પાંચે પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર, એટલે એસો શબ્દનો શું અર્થ કરવો? એસો એટલે શું? ફક્ત એસો બોલો, બીજું વાત નહીં। આવું કાકા માજી સાંભળશે તો શું કહેશે? એસો આ કે આવા? હા, માજી જુદું બોલે છે। કાકા બોલો, તમે માજી કરતા જુદું શું બોલશો? નહીં, કાકા બહુ ડાયા છે, બોલતા જ નથી। બોલો આવા। બેરો રે અમિલ કરવાથી જ મતલબ હે, ખમણ ને ઢોકળાથી મતલબ છે, બાકી આ બધી વાતમાં કોણ પડે છે? अब एसो पंच शब्द जो है वो सम्यक दर्शन का, एसो पंच में सम्यक दर्शन की निष्ठा श्रद्धा जो बताए, इसका सीधा तात्पर्य अर्थ क्या बनता है? अगर आप एसो शब्द से ये अर्थ सही नहीं बैठा सके, साथ में पंच शब्द जोड़ के भी अर्थ सही नहीं निकाल सके, तो सम्यक दर्शन नहीं बैठे। सम्यक दर्शन की निष्ठा है। आप सोचिए, नवपद अपने स्थान में जो है जैसे है, अब मैना के जीवन में नवपद एक श्रद्धा के रूप में जमे, मैना के जीवन में सम्यक दर्शन नवपद के प्रति अपनी श्रद्धा जो बनी, एक निष्ठा बन गई। एक कुमारी का कन्या इन नवपद के आधार पर या इसकी निष्ठा और श्रद्धा के आधार पर अपना पूरा जीवन दाव पर लगा रही है। पूरा जीवन जो है वो दाव पर लगा रही है। अब विचार करो कितना बड़ा समर्पण है। कोई व्यक्ति पंच परमेष्ठी या परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर व्यवहारिक जीवन दाव पर लगा दे, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। व्यवहार का जो जैसा व्यवहारिक जीवन है, अब उस व्यवहारिक जीवन के साथ में आप अपने आप को कहां कैसे जोड़ते हो, ये देखिए। ये धर्म का जीवन हो गया, यहाँ श्रद्धा से जीवन जीना है, और यहाँ आप अपना जीवन कैसा दाव पर लगा रहे हो, ये सोचो। अब यहाँ पर ये विचार करो कि किस तरह से पंच परमेष्ठी और पंच परमेष्ठी को किया हुआ नमस्कार कोण छे महत्वनु? पांच परमेष्ठी मोटा छे, एमनु महत्व छे कि आ पांचे परमेष्ठी ने करवामां आवतो नमस्कार मोटो छे। नवकार में कोनु प्राधान्य छे? पांच परमेष्ठी नु प्राधान्य छे कि नमस्कार नु प्राधान्य छे? तमे समझीने बोलजो काका। पांच परमेष्ठी जे छे ते अने तमे आगल नमो 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 जोड़ीने नमस्कार करो छो ते सब पाप पणासणो कोण करशे? बधा पापनो नाश शेनाथी थशे? पांच परमेष्ठी ये तमारा सर्व पापनो नाश करशे। એટલે આ જે છે એસો પંચ એટલું જ રાખીએ। હવે આ પાંચે પરમેષ્ઠી ભગવંતો એ આપણા સર્વ પાપનો નાશ કરશે। થોડું ધ્યાનથી સમજો।
પાંચ પરમેષ્ઠી તમારા સર્વ પાપોનો નાશ કરવાના છે કે એમને કરેલો નમસ્કાર તમારા સર્વ પાપનો નાશ કરનાર છે? हमें क्यों बदली अब? पांच परमेष्ठी जो है वो अपने स्थान पर जो है जैसे है। सिद्धो अनंता પોતપોતાની રીતે સિદ્ધ થયા અને એ મોક્ષમાં સિદ્ધ शिलाમાં लोकांतના स्थाने विराजमान છે। कल जैसा कि हमने सिद्धों का स्वरूप भी समझ लिया, सिद्धों का स्वरूप नहीं, सिद्ध होने के प्रकार 15 तरीके से कौन कौन सिद्ध हो सकते हैं वो देख। હવે એ તમારા સર્વ પાપનો નાશ કરવા ક્યાં વાત છે? अरिहंत आदि तीर्थंकर भगवान वो आपके सर्व पापों का नाश करने के लिए कोई आने वाले नहीं। आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत वो अपनी तरीके से अपने स्थान पर है। परमात्मा भगवान जो है अरिहंत और सिद्ध स्वरूप में है और गुरु महाराज आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप। आपका सब पाप कर्म का नाश होना चाहिए। व्यक्तिगत मेरे लिए मेरा रिजल्ट भगवान कौन छे? भगवान केवा छे? जिमना पाप कर्मो नाश थई गया ये भगवान है। मेरा क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे परमेष्ठी भगवंतों की आराधना करके मैं मेरे पाप कर्म का नाश कर रहा हूं कि नहीं? मारा पाप कर्मों नाश थाय छे के नहीं थतो? न थतो होय तो मारा माटे कई ज फले एम नथी। 9 पदथी लोकोए पोतपोताना उद्देश्यो जुदा राख्या। नवकारनी अंदर एक ज हेतु गोठवी दीधो छे, सर्व पापनो नाश। એટલે નવકારમાં હવે ઉદ્દેશ્ય હેતુ કઈ બદલાય એમ નથી। 9 પદની અંદર સિદ્ધ ચક્રમાં લોકો ઉપયોગ કરીને પોતાની રીતે કરતા હોય અને એનો ફલ પોતાની રીતે લાવતા હોય। મૈણાએ 9 પદની આરાધના કયા ઉદ્દેશ્યથી કરી એનો જવાબ પૂનમરેદન દેજો। 9 માં કોઈ પ્રશ્ન કોઈ કયો? हाँ बस बस ठीक है, कोई ना कोई तो सांभळो समझो तो खरा। माजी जागजो हाँ थोड़ी बार। 9 पद की आराधना महीना ने किस उद्देश्य से? शू महीना मन में सर्व पाप कर्मना नाश नो उद्देश्य हतो के नहीं? शू महीना मन में मात्र दुख टाळवा नो हेतु रह्यो के शू रह्यो? शू महीना मननी अंदर श्रीपाल नो पति नो कोड मटाड़वा पूरतु लक्ष्य रह्यो? शू रह्यो? एक नहीं 10 हेतुओं बच्चे आवशे, लेकिन आखिर महीना ने क्या उद्देश्य रखा था, क्या लक्ष्य रखा था, कैसे सिद्ध हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कोई एक माला करना है। आज तो मैं बोलो काली साड़ी को नहीं, आज लीली साड़ी। जागो छो माजी, एक जन बैठा, तमे एक ग्रुप मांथी बहार आवी जाओ। हाँ ए पेला एमनो ग्रुप छोड़ी दो त्यार, नहीं तो पछी ऊंघ आवशे। ए माजी पण छोड़े एवा ना। पूरा श्रीपाल चरित्र आप सुनो, श्रीपाल रास सुनना और पूरा श्रीपाल रास सुन के लास्ट में बताना महीना का क्या हेतु था और क्या हेतु सिद्ध हुआ। कालथी रास सांभळशो ने बधा? रास छे ने वांचशो ने बधुं मोढे हशे। तमे तो કેટલી વાર 60 વર્ષ तो સાંભળી લીધું છે, હવે બધાને મોઢે હશે। लेकिन आप ढूंढने की कोशिश करो, अगर उसमें से ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। महीना उद्देश्य राख्यो छे शू? पहली बात है
એનું લક્ષ્ય શું છે? એક માલાગણ જો કરે છે, બે मालागण जो से। अब जो जिसने जिस तरह से रखा है अपना अपना उद्देश्य, आप सब जो भी देख, नवकार की आराधना और नवपद की आराधना बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। मैणा श्रीपाल ने अपने जीवन में नवकार की आराधना की या नवपद की आराधना? बोलो सा। मैणा श्रीपाल ने अपने जीवन में नवपद की आराधना की या नवकार की आराधना की? બધા નવપદ તમે બૈરાવની જેમ બોલશો, બૈરાવ બોલે એટલે તમારે બોલવાનું. અરે હોળીના દિવસનું નથી પૂછ્યું, એમના જીવનમાં પૂછ્યું. उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया भागशाली? आखी जिंदगी नवपद ज रटता रहे, नवकार नहीं गणे? मैं क्यों बदलिया? अच्छा, बैरो तो है ना, भले ने एक बोले ये बाजी फिर नवा आया अमेरिका देश। अब देखो दोनों बात है, जब आप दो के बारे में सोचेंगे तब आप नवपत्री आराधना कितनी करते हो, नवकार कितनी आराधना करते? बोलो। नवपत्री माला रोज कतरा गणेरी અને નવકારની માલા રોજ કતરા ગણેશ? आप नवकार वाली गणो गणो कदी गणो कदी ગયા વર્ષે ગણી હતી કતરી માલા? आराधना करना एक अलग बात है, जाप करना एक अलग बात है, हलता फरता गणिया एक अलग बात है। और नव मैणा श्रीपाल ने कैसे, जो मैणा श्रीपाल अपने जीवन के अंदर कैसे करते रहे? श्रीपाल ने ज्यादा आराधना की कि मैणा ने ज्यादा आराधना की? બેરો બોલે જો બોલજો મતી, આપ આપણે હિસાબથી સોચે ને બોલો. મૈણાએ વધારે આરાધના કરી કે શ્રીપાલે સાધના વધારે કરી? મૈણાના હાથે ચમત્કારો વધારે થયા કે શ્રીપાલના હાથે ચમત્કારો વધારે? બધી ઘટનાઓ ઘટી એની અંદર જ્યાં જાય ત્યાં किधर भी देखो साम, मरते हुए को भी बचाया तो श्रीपाल ने बचाया। बटे कोई मैणा रो नाम नहीं लेता, कोई मैणा। सांप ने काटा और राजकुमारी मर रही थी, तब श्रीपाल ने जिंदी कर दी सांप से, और राजकुमारी जीवित हो गई तो राजा रानी ने कहा कि हवे तमे परनो, बीजा कोई शु काम परने? तमे जेने बचावी छे मौत माथी तो ये तमारी हाथे लगन थाय एम इच्छू छो। श्रीपाले नव लगन कर्या के नव लगन थई गया? हूँ बोलू जगो छठ फेरो ने मैं पहला पूछ्यो वेतो तो ने मैं पहला नहीं बोल्यो होत तो शू थात माजी शू बोले? हाँ कर्या ने, हाँ एम के कर्या छे। बेમાં ફરક છે ભાગશાલી, બંને વાતમાં તમારા લગન થઈ ગયા કે કર્યા? ખબર નથી. તમારા લગનની વાત કરો, તમારા લગન થઈ ગયા ઊંઘમાં થઈ ગયા કે કર્યા તો થયા? માજી અમે થોને બે એમ નવકાર में નંબર ની ફરક નહીં લાગતો તો પછી એમને કોઈ લાગે? તને ગુજરાતી નહીં આવે, જેઠાની પડે છે. बेमा फर्क केटलो छे समझाया? श्रीपाल सब जगह शादी करने ही गया था, बधाने परણવા गया था, પરણેલા હતા શ્રીપાલ મૈણાની હાથે લગન થયેલા હતા તો બીજી વખત ત્રીજી વખત વારંવાર ક્યાં લગન કરવા જાય, પરણવા જાય છે? પણ जिंदी राजकुमारी को सांप ने काटा, मर रही थी, और नवपद की आराधना से श्रीपाल के द्वारा वो जीवित हो गई।
अब वो उससे शादी करने के लिए गले पड़ गए। नहीं હવે તો તમે જ લગ્ન કરો, મારી દીકરી કુમારી છે, રાજકુમારી છે, તમે જીવિત દાન આપ્યું છે, और व्यवहार भी सही कहता है, न्याय कह रहा है। પણ તો રાજા પોતે પોતાની દીકરી રાજકુમારીને પરણાવવા માટે શ્રીપાલને કઈ પૂછતાય નથી, કઈ કહેતાય નથી, તમે કોણ છો, ક્યાંના છો, શું છે, કઈ ખબર નથી, અને એમને એમ કે છે કે મારી દીકરી રાજકુમારી તમને પરણવા માંગે છે। હવે શું કરવું ભાગશે? और ये जितनी आ रही है अन्य जिनके साथ शादी हो रही है, ये बदी कौन हती? मैं पूछू प्रश्न, कौन हती? इसका इतिहास आपको पुराने काल के इतिहास में जाना पड़ेगा, तब क्या। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों की तरफ से इनका जीवन आपको समझना है। अब ये ख्याल आए कि भी चलो ये है कौन, तो इसके लिए भी पहले आपको ये देखना है आ 6 महीना तरीके ये महीना पहला गया भवनी अंदर श्रीमती तरीके हती। अब ये श्रीमती के साथ में ये इनकी आ बधी एनी दासीओ छे। अब ये કેટલી દાસીઓ છે? हाजी जागजो थोड़ी बार। अब ये सब श्रीपाल के साथ ये महीना के साथ जो है, कारण के आज श्रीमती बीजा भाव में आवीने महीना बने छे। अने हवे आ बधी दासीओ आवीने हवे आ दासीओ जरे बीजा भाव, आ पहलो भाव छे, आ बीजो भाव छे। अब क्या होगा, कैसे होगा? गया भवनी दासीओ बीजा भवमा राजकुमारी थईने श्रीपाल साथे परણીને राणी बने छे। ये क्या कारण क्या है? एने ने श्रीपाल ने शू संबंध छे, शू लेवा देवा छे, मतलब क्या है? लेकिन घटना घटी, ये हकीकत है कि नहीं है, जरा ढूंढ के निकालना। पाछो श्रीपाल रास वाँचो त्यारे पण विचार करीने जरा पूछीने सांभळजो। हूँ तो कई रास वाँची शकूं एम नथी, एटले हूँ तो एनी अंदरथी जे थोड़ुं थोड़ुं छे समझावी दईश। दोनों बात आपको समझना है। श्रीपाल नो चरित्र, महीनानुं जीवन, नवपदनुं स्वरूप घणा जे छे एना अंदरना ऊंडा रहस्योथी वंचित छे। घणाने एनी अंदरना ऊंडा रहस्योनी खबर नथी। हवे जो तमे न समझो अने न जाणी शको तो पछी आपणे केटलाय तत्वोथी रहस्योथी वंचित रहीश। ऐसी गलती मत करो। श्रीपाल महीना एक एग्जाम्पल है। क्या ऐसा नहीं है कि श्रीपाल महीना सिवाय बीजा कोई नवपदनी आराधना करी ज नथी? ऐसा थोड़ी है कि जैसे कितने वर्षों बीत गए, आज महीना श्रीपाल ने थया कितना वर्ष थया, कितना वर्षों बीत्या? माजी अहींया आवी जाओ, अहींया आवी जाओ, एक दिवस माटे बेसो जो, पछी रस लागे तो कालथी बेसजो। श्रीपाल महीना को कितने बरस बीत गए सा? काका 11 लाख वर्षों नो गाळो वीत्यो। इतने काल के अंदर कोई दूसरे ऐसे हुए नहीं, कोई बीजा थया ज नहीं है। वहां कौन थया? तमे तमारू नाम लखीए, आ माजी नो लखी दी। अब जिन्होंने नवपद की आराधना की, उत्कृष्ट रूप से कैसे आराधना की, किसने किस तरह से की, अब ये विशिष्ट आराधना
ऐसी क्या विशिष्ट आराधना की एक चरित्र ग्रंथ बन गया। લખાયું છે ક્યારે? બોલો, શ્રીપાલ રાસ લખાયું છે ક્યારે? હા બોલો બોલો, ક્યારે લખાણું? કેટલા વર્ષ થયા? કાલે રાસ સાંભળો ને ત્યારે પૂછીને આપજો। वैशाली, ये श्रीपाल मैणा का रास आज से करीब 400-500 बरस पहले लिखा। अब करीब 400 बरस का अंतराल भी गिनो। उस समय जिसने लिखा, अभी 11 लाख बरस पहले की बात को विनय विजय महाराज 400 बरस पहले लिखा, तो एना पहला शू हतुं? आ नहोतुं लखाणुं, एना पहला कई नहोतुं। એ પહેલા કોઈ નવપદની આરાધના કરી જ નહોતી। અને 11 લાખ વર્ષ શ્રીપાલ મૈણાને થયા એના પહેલા 25 લાખ વર્ષ પહેલા, 50 લાખ વર્ષ પહેલા, 1 કરોડ વર્ષ પહેલા, 10 કરોડ વર્ષ પહેલા આદેશ્વર ભગવાનના વખતમાં નવપદ નહોતા? શાંતિનાથ ભગવાનના વખતમાં નવપદ નહોતા? તો નવપદ શાશ્વતા છે કે શ્રીપાલ મૈણા શાશ્વત છે? શું લેવા દેવા શું છે श्रीपाल मैणानी हाथे? मान लो चलो श्रीपाल मैणा नहीं हुए होते तो क्या करते आप? बोलो नहीं सर। श्रीपाल मैणा नहीं हुए होते तो क्या करते आप? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो श्रीपाल मैणा के साथ जो पूरा जीवन जोड़ा है एवं कोई नहीं है। घणा थया हशे, घणा महात्माओं बन्या हशे, नवपद की आराधना न की हो, ऐसा हो सकता है क्या? अने महीना श्रीपाल ना पहला महीना श्रीपाल थया मुनि सुव्रत स्वामी ना काल। मुनि सुव्रत स्वामी 20मा भगवान छे। बोलो હવે 19मा भगवान ना वखते नवपद हता के नहीं? 18मा भगवान वखते, 16मा शांतिनाथ भगवान ना वखते, 12मा वासुपूज्यना वखते आदिनाथ भगवान। तो ये ना थोड़ी कह सकते आप। आदिनाथ भगवान के समय में नवपद की आराधना किसने की? सुंदरी नवपद की आराधना करी थी कि आंबिल कर्या था? 60,000 आंबिल सुंदरीए शेना माटे कर्या था? नवपद की आराधना माटे कर्या था। कया तपपद में लख्યું છે 60,000 વર્ષ સુધી આંબેલ? લખો માજી, તમે પણ લખો પ્રશ્ન, મને આવતા વર્ષે ટપાલમાં મોકલી આપજો। એમાં શું વાંધો છે? अब ये जो है 60,000 वर्ष, अब उसका काल ना, आयुष्य इतने 84 लाख पूर्व के थे, तो बड़े बड़े काल तक तप करे में कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मैणा और ये उसकी दासियां, माजी यहाँ जो आटली नौकराणीओ काम करवा वाली बाईओ जे छे ई राजकुमारी थई जाए, एने फरी श्रीपाल परणे घटनाओ एवी घटे के श्रीपाल ज आवीने बधाने उगाड़े छे अने बधी एमने ज परणे छे। हवे आवुं केम बने? आवुं बने केम? ऐसा कारण क्या हुआ, क्या बना? वैशाली, तमारा घरे काम करवा वाली नौकराणी ने तमे कोई सम्यक दर्शन जगाड्યું, तमे एने नवकार शीखवाड्यो, ई नवकार के नवपद आराधना करती थई खरी? ई कई करीने जे छे भवांतरनी अंदर फरी पाछो कईक आवुं शासन पामी शके खरी? क्या हुआ, क्या निमित्त, क्या बने? देरासरना दरवाजा महीना दिवसथी बंद छे ने खुले एम नथी, महीना आवीने खोले छे। महीना आवी थी, आटला हजारों लोग आवीने गया, बधा ज आवे छे, परंतु देरासरना बंद दरवाजा महीनाथी नथी खुलता अने श्रीपाल आवे छे, स्तुति करे छे ने दरवाजा खुले छे। शुं करो बोलो? क्या घटनाएं क्या घटती है, कैसी घटनाएं घटती है और क्या परिणाम आता है? श्रीपालना जीवननी अंदरथी अर्धो भाग तमे आ चमत्कारों काढ़ी दो। चमत्कार मतलब बनी हुई घटनाओं को आप दूर करो
और दूसरा विभाग नवपद का देख। नवे पदों वर्णन। बोलो प्रकाश जी, आपको नवपद का स्वरूप समझना है कि महीना श्रीपाल का जीवन सब? नहीं नहीं नहीं, दो अलग वस्तु है, कोई लेना देना नहीं है। महीना श्रीपाल ने कई लेवा देवा। आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, साधु पद है। साधु पद के गुण कितने, उपाध्याय पद के गुण कितने। एक एक पद दर्शन पद, ज्ञान पद बना, कहीं महीना श्रीपाल का कोई संबंध नहीं। तमे नक्की करीने को एले काल थी हूँ चालू। नवपद का समझना है तो मैं श्रीपाल महीना का नाम भी नहीं लूंगा। फिर नवपद खाली श्रीपाल, नवपद 9 दिन तक यही चलेगा। बे शू करवा करो, तमारे मिठाई खावी छे के भजिया खावा छे? बेव नथी। फरसाण एकलो फरसाण खावू छे, सेव चिवड़ा गांठिया रोज मले छे। एग्जाम्पल उनके जीवन का है। एग्जाम्पल में नवपद कहीं बीच में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल में महीना श्रीवलना जीवन में एमना सुखो दुखो, दुख सुख, क्या घटनाएं कैसे हुई और क्या होता रहा, ये कहानी है, चरित्र है, घटनाएं घटती है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटती है उस समय उनके जीवन काल की घटनाएं अलग प्रकार की। वो राजा रानी है, राजकुमारी है, महीना पर राजकुमारी छे। बक्षले આવી પોતાની દીકરી રાજકુમારીને જઈને કોઈ આવા કોડિયાની સાથે પરણાવે ખરા? बोलो, आज कोई माँ बाप अपनी बेटी को किसी को ऐसे को दे सकते हैं क्या? बोलो बाजी, कतरी बेटी है थारे? देव कन्ने यार ने लाओ श्रीपाल जरा वन टाइम रो वेरी आज ही घटे साहब। बोलो पर हमें कौन तो हमें करने देखिए तो वो जैन धर्मी है कि नहीं है? रस्ते हाल तो एरी कंडीशन में कोड हो रहा है, गधेड़ा माथे बैठो है। कौन माँ बाप पोतारी बेटी दे? गुस्सा में था जो आप बेटी ने गुस्सा में दो कोई मानती नहीं दे, मानती नहीं दे। आप महीना श्रीपाल के जीवन की घटना अपने जीवन में घटा के देख, अपने जीवन के साथ जोड़ के देखो। वहां की बात आएगी महीना श्रीपाल की, तब आप सुन के राजी रहेंगे। कल वो घटना हमारे जीवन में आ जाए तो नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर कौन किसको देख रहा है? जिस समय राजा अपनी तरफ से रास्ते पर श्रीपाल को जिस कक्षा में देख रहा है, जिस स्वरूप में देख रहा है, नहीं तो कोई पूछियो, नाम ठाम नहीं पूछियो, गांव नहीं पूछा है, बाप दादा की कोई पहचान नहीं बताई, कौन हो, कहाँ के हो, क्या हो, रास्ते के ऊपर देखा और बेटी को ला करके ले थारे पढ़ने न जा। ऐसा बाप कोई कर सकता है क्या? चलो बाप गुस्से में आके ऐसा करे तो महीना ना कह हकती थी नहीं भाई कोई आप करो, कर्म प्रमाण थी करे हो। बोलो हमें कर्म प्रमाण हाले आप। अब ये बातें जीवन में जब आती है तब प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। महीना ने कोई बापे जबरदस्ती नहीं की, महीना ने चांस आप्यो, छेल्ले सुधी चांस आप्यो छे। महीना हजी पण विचार करी ले, चांस छे, मारो कोई आग्रह नहीं कि आवानी हाथे पण हूँ तने कई घरमांथी फेंकी नहीं देतो। चांस घणाए आपे छे। माजी पड़शे हो, नीचे पड़शे खुर्सी उपर। पड़शे नहीं ने बीजू कई नहीं, खुर्सी पर टकशे तो खरा। आखो ग्रुप भेगू थई गयुं। अब ऐसी घटना है और ऐसी परिस्थिति है। इस समय महीना अपनी तरह से, मैं आज खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, थोड़ी सी पूरे महीना श्रीपाल के जीवन की पूरी इंट्रोडक्शन समझ। कई घटना के प्रसंग है और इतने घटना के सब प्रसंगों में से
क्या परिस्थितियां निर्माण हो रही। परिस्थिति अपने कर्मानुसार है। धर्म नवकार का है, श्रद्धा नवपद की है, और जिस प्रकार की निष्ठा बनाई है, શું આજે મહિના જેવી શ્રદ્ધા બીજા કોઈમાં નથી દેખાતી? બોલો માજી, તમારી શ્રદ્ધા વધે કે મહિનાની વધે? કેમ કામ તમારી કેમ ના વધે? કોઈની શ્રદ્ધા ઓછી વધતી અલગ અલગ જાતની હોય છે. મહિનાની શ્રદ્ધા જુદી, તમારી શ્રદ્ધા जुदी, એવો કોઈ નિયમ છે? कोई ऐसा नियम नहीं। सम्यक दर्शन सबका एक सरीखा, एक जैसा होता है। प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन की श्रद्धा सबकी एक जैसी, एक सरीखी, कोई फर्क नहीं। अब कम ज्यादा हो या परीक्षा के समय में आप अपनी श्रद्धा को टिका के रखो या न रखो, वो अलग बात होता है। परीक्षा के समय भाई करनो सा बोलो, श्रद्धा रे वही सच्चो है कि परीक्षा रे टाइम रो श्रद्धा बढ़े, या परीक्षा के टाइम में आपकी श्रद्धा अड़ग रहे वो ज्यादा? श्रद्धा है, लेकिन परीक्षा हो तब पता चले कि श्रद्धा है या श्रद्धा टके। आप अपना सोच लो, श्रद्धा है कि नहीं है, श्रद्धा टिकती है कि नहीं टिकती है, श्रद्धा વધે છે કે નથી વધતી, અને શ્રદ્ધા શુદ્ધ થાય છે કે નથી થતી. સમ્યક દર્શન આનું નામ છે. એટલા માટે રોજ બોલીએ છીએ વડ્ઢબાણીએ, ખ્યાલ, ये हम रोज बोल रहे हैं. श्रद्धाए मेहाए धीए धारणाए अणुपेहाए वड्ढमाणी. આ બધી જોડાઈને વધે. वड्ढमाणीए श्रद्धाए, वड्ढमाणीए मेहाए, वड्ढमाणीए अणुपेहाए. ये वर्धमान जो है, वधती जती श्रद्धा, वधती जती मेधा, ये सबके साथ आप जोड़ेंगे, अब आपको लगेगी कि हाँ क्या बढ़ रहा है. श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कल श्रद्धा थी, उससे आज घट करके कम हो गई. आज है, उससे बढ़ करके कल बढ़ गई. आज है, उससे भविष्य में और घट गई. क्या हुआ? क्या श्रद्धा के अंदर भी बैरोमीटर कम ज्यादा होता रहे, વધઘટ થયા કરે છે. અને જે પ્રકારની વધઘટ થયા કરે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે વધે કેમ છે ને ઘટે કેમ છે. રોજ ऐसा क्यों होता है? એટલા માટે તમને કહ્યું કે ધર્મના નિમિત્તોને સાંકળીને રહેજો. ધર્મના નિમિત્તો સાથે અનુસંધાન જોડીને રહેજો. દર વર્ષે જાત્રા કરવા જજો. દર વર્ષે પૂજા પૂજનો ભણાવતા રહેજો. દર વર્ષે આરાધના કરતા કરાવતા રહેજો. દર વર્ષે આમિલની હોલી એક વાર नहीं 2 बार करजो. ये सारे निमित्त आपकी श्रद्धा को टिकाने के लिए है, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए. कालती श्रद्धा जो घटती जाए तो फरी हाथमांथी चांस जतो रहेशे. मरीचि के भव में सम्यक दर्शन घट गया कि चला गया? बे माथी बोलो. समझ में आ रही है बात? मरीचि के जीवन में सम्यक दर्शन जतु रह्यो के घटी गयो? एक माला गणजो, 2 माला गणजो. सम्यक दर्शन की श्रद्धा मरीचि की कभी घटी नहीं थी. खाली कपिलना निमित्ते जे छे सम्यक दर्शन जतु रह्यो. घटवामां रोज थोड़ू थोड़ू घटे तो घट्यू कहेवाय. वजन उतरे, थोड़ू थोड़ू वजन उतरता उतरता 2 महीने 2 किलो घटे. सम्यक दर्शन ऐसे नहीं घटता है. सम्यक दर्शन के अंदर घटना नहीं होता है. कपिल के निमित्त को लेकर के अचानक सम्यक दर्शन चला. क्यों चला गया? भाषा ऐसी बोल दी.
कविला इत्थम्पि इहयम्पि। मरीचि ने कपिल के सामने भाषा का प्रयोग कुछ ऐसा किया कि बात बिगड़ गई, और कुछ नहीं। अपनी बात करिए, बढ़ श्रद्धाए, बढ़ती हुई श्रद्धा। क्या हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? क्या हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि नहीं, या घटती जा रही है? क्या हो रहा है? आपने ध्यान से समझा हो तो अवधि ज्ञान के 6 प्रकारों में 2 प्रकार ऐसे हैं, बढ़तू जाए घटतू जाए। हाँ, बहुत सरल। जो ये मान मतलब घटता 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 जाए, वर्धमान धीरे धीरे बढ़ता 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 जाए। तो ये जो प्रक्रिया है वैसे सम्यक दर्शन में नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन घटी રહ્યું છે એની પણ તમને ખબર પડવી જોઈએ, વધી રહ્યું છે એની પણ ખબર પડવી જોઈએ। आप थर्मामीटर रख करके देखो, फिर आपको पता चले ताव उतरे तो सारू के ताव चढ़े तो सारू, વધે તો સારું કે ઘટે તો સારું, कोई पण नहीं के भाई વધે तो सारू। लेकिन बुखार घटता जाए उतरता जाए तो राजी होते हैं कि भाई नहीं, हमारे 103 હતું, અત્યારે 102 છે। अब आप धीरे धीरे अपनी तरह से, लेकिन सम्यक दर्शन के अंदर तो श्रद्धा बढ़नी चाहिए। इधर केंद्र में श्रीमती जी, મહિનાનું ગયા ભાવનું નામ श्रीमती છે, और उसके काम करने वाली काम वाली बाई जो है, नौकरानियां दासियां जो है 8। अब महीना ऐसा क्या करती है कि जिसके कारण इन 8 की श्रद्धा बढ़ने लगी नवपद के प्रति, અને એને પણ એમ દેખાઈ ગયું કે નવપદની આરાધના કરવા છે। क्या लगा, कैसे लगा? कतरी वखत रास सांभળી લીધા છે, અને કેટલા વાર? 100 વાર? કેમ? વર્ષમાં 2 વાર સાંભળો અને તમે 80 ના થઈ ગયા તો 50 વાર તો સંભળાઈ ગયા। કેટલા? હજી 90 ના થયા नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप श्रीपाल महीना का रास सुनते जाते हो, यहाँ पर आपको ये देखना है, पूर्व जन्म का स्मरण करिए। गया भवनी अंदर आ 2 माथी आ जैसे श्रीकांत छे एना लगन थया छे, ए श्रीमती तरीके साथे जोड़ाणी छे। आज श्रीकांत मरीने बीजा भवनी अंदर श्रीपाल थाय छे। आज श्रीमती मरीने बीजा भवनी अंदर महीना थाय। હવે આ નવપદની આરાધના શ્રીપાલ મહિનાના નામથી જોડવાની કે શ્રીકાંત શ્રીમતીના નામથી જોડવાની? બોલો। આ પાછળનો કયો ભવ છે? ये भव और दूसरा भव महीना श्रीपाल। शू बोलो माजी, महीना श्रीपाल बोलवानु के श्रीपाल महीना बोलवानु? महीना नो रास के श्रीपाल रास? कोनी हाथे जोड़ो? साधना कोणे वधारे करी? प्रचलित नाम परंपरा श्रीपाल रास सांभळो, तो महीना रास क्यों नहीं कहता? पुरुष पुरुष ने हाथे हूँ लेवा दे, अहियां क्या पुरुष आवी गया? नहीं, तो दोनों बोलो, साथ में बोलो। तो महीना रास अकेला बोलो तो भी चलेगा। बैरोर एक पक्ष खोजना से जाए कि नहीं महीना रास रहा, पुरुष लोग भले बापरा बेटा रही। तो श्रीपाल रास क्यों बोला आपने? ख्याल है, श्रीपाल रास बोला। नवपदनी साथे संबंध वधु आराधना कोणे? यहाँ पर ये श्रीपाल भी निकाल दो, महीना भी निकाल दो, गया भाव में जो श्रीमती रास बोलना चाहिए। श्रीमती गया भाव में पण नवपदनी आराधना करी छे ने महीनाना भाव में पण करी छे। श्रीपाले गया भाव में नथी करी,
શ્રીકાંતના ભાવમાં નવપદની આરાધના નથી, એને શ્રીપાલના ભાવમાં જ કરી છે. ગયા ભાવની અંદર આ શ્રીકાંત જે છે ભારે મિથ્યાત્વી જીવ તરીકે મિથ્યામતી છે. એ જ વખતે એ કાલમાં શ્રીમતી સમ્યક દર્શન પામેલી શ્રાવિકા છે. ગયા ભાવની વાત છે. શ્રીમતી સમ્યક દર્શન પામી ચૂકી શ્રદ્ધાળુ શ્રાવિકા છે અને આ જે છે શ્રીકાંત મિથ્યાત્વી છે. એ મિથ્યાવૃત્તિ વાળો જીવ છે. હવે વિચાર કરો કે મૈણાની આ શ્રીમતીના લગ્ન જે છે શ્રીકાંત સાથે શા માટે કર્યા? હજી આવતા વર્ષે કાગળમાં લખજો. આ મિથ્યાત્વી છે અને મિથ્યાત્વી હોઈને એટલું જ નહીં, બિલકુલ ઊંધો જ વર્તે છે, ઊંધો જ ચાલે છે. જંગલમાં જઈને શિકાર કરીને આવે છે અને શ્રીમતીને 1 મિનિટ પણ પસંદ નથી. છતાંય આશ્ચર્ય છે કે શ્રીમતીએ ડાયવોર્સ નથી લીધા. બોલો, હાથી રહ્યા તો સહી, જીવ્યા તો સહી. અન્ય કોઈ કારણ આજ વહેતા તો કોઈ કરતા. समझदार है. श्रीमती अपनी तरफ से सम्यक दृष्टि श्राविक. अबे कोई तो व्याह करवा पहला एग्रीमेंट कीधा नहीं था, कोई शर्तो नक्की नहीं कीधी અને व्याह कीधो. ये भी क्षत्रिय कुल का राजकुमार है. ગયા ભાવમાં પરણા એટલે મા બાપે રાજકુમાર જોઈને પરણાવી દીધી કે ચાલો આપણી દીકરી રાજમહેલમાં તો રાજ કરશે ભાઈ, એને તો કોઈ તકલીફ તો નહીં આવે, કોઈ દુઃખ નહીં, કોઈ तकलीफ नहीं, कुछ नहीं आएगी. राजपाट वैभव संपत्ति समृद्धि देख करके शादी कर. कौन देख रही हो? आज आप देखे ने सम्यक दृष्टि मिथ्यात्वी देखे ने जमाई बनावे रिया. हमी वालो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्वी कोण केवो छे वो જોઈને જમાઈ બનાવો છો તમે? શું જુઓ છો? કો હવે आवी परिस्थिति सामे आवी गई. अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है जैसा है वैसा, फिर भी श्रीमती अपनी तरफ से निश्चय करती है, हूँ छोड़ीने नहीं जाऊं, हूँ सुधारीने जंपीश. श्रीमतीए निर्णय कर्यो छे. હવે આવા છોડીને જઈને કેટલી વાર લગ્ન કરવા, કેટલાની હાથે લગ્ન કરવા? કાલે એનાથી બીજો કઈ હારો મળશે એવી કોઈ ગેરંટી છે? જે મળ્યો છે, જેવો મળ્યો છે એને સુધારીને જંપીશ. માણસની અંદર કયા ગુણ છે એ જોઈ લઉં, હવે એને કઈ રીતે વાળવો એ આપણું કામ છે. इसको कहते पत्नी. समझे? પતિને સુધારીને ઇન્સાન બનાવી દે અને પતિને અધર્મી માંથી ધર્મી કરી દે, પાપી માંથી પુણ્યશાળી બનાવી દે, માણસ બનાવી દે અને પોતાનું પણ જીવન સાર્થક કરે અને પતિને પણ નરકમાં ન ડૂબવા દે. ऐसी पत्नी कोई हो भाग्यशाली तो वो उपकारी कहलाए. छोड़ीने जवा वाला 4 बार लग्न करनारा दुखी છે માજી કો. અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ છે, 3જી વારના લગ્ન થઈ ગયા. હવે શું કરવું? હવે 3જી વારના લગ્ન થતા 70 ની ઉંમર ઉપર પહોંચી ગયા. હવે 4થી વાર કરવા છે. કરવું શું? બોલો. ત્યાંની સંસ્કૃતિ જેવી છે, ટકતા જ નથી. कॉमन बात है. अमेरिका में ये सब कॉमन बात है. 2 वखतना लगन 3 वखतना लगन त्या कॉमन है. भारत की संस्कृति ऐसी नहीं. श्रीमतीए कोई संजोगों में बीजो विचार कर्यो नहीं. एने संकल्प कर्यो हूँ गमे ते थशे, एने सुधारीने एनु जीवन बदलीश. छे तो मानस ज छे ने. नीकी गण सुधरे, क्यों नहीं सुधरे? सुधार नहीं सुधरे जरा है जगह तो 2.5 सेकंड नहीं सुधरे रही. माँ बाप नहीं सुधारी तो आवा वाली कोई सुधारी? हजे कीधी नहीं सा ना कटे. वो शिकारीश करता तो हमें कोई करनो कोई
ને અન્ય પણ અન્ય પસંદ નહીં ને એક મિનિટ બાદ તો देखवान राजी नहीं है कि वो शिकार करे। सुबह शिकार के लिए घोड़े पर बैठ के जाता तो श्रीमती सामने आकर घोड़े की लगाम पकड़, शिकार करके आवे तो पहले दरवाजे पर जाकर पहले पूछती थी, बाद में दरवाजा खोल। घना प्रयत्न किया, घनी मेहनत की थी और इतना प्रयत्न करने के बाद शिकार भी छोड़ाया, जीवन भी बदल दिया, बहुत कुछ बातें बदली। लेकिन नौपत आया कि नहीं आया, श्रद्धा जगी कि नहीं जगी, इसके जीवन काल के अंदर श्रीपाल का जीवन बदला, कैसे बदला, क्या आया, ये बात जब आप समझोगे तो धर्म से बदला, धर्म लावीने जीवन बदल्યું છે। क्या श्रीकांत को पूरे जीवन में एक आंबिल करा सके श्रीमती? एक आंबिल करा सके कि नहीं? आप करावे देखજો માજી ભાઈ, આપણા શ્રાવક ને એક આંબિલ કરાવજો, સમજાવે કરે ને પણ એક કરાવજો। એક વખત કીધો નહીં, કાલે પાછો કરાવજો, પરમે કરાવજો। એક આંબિલ કરાવે દેખો, પછી याद આવી કે श्रीमती कोई मेहनत की दी हुई, किकड़ मेहनत की दी हुई, कुछ तो किया होगा कि नहीं किया होगा। जीवन कैसा बदलना, कैसे आंबिल करे या ना करे, सवाल आंबिल से नहीं है, जीवन बदलना है तो वृत्ति बदलनी चाहिए। बदलने में क्या बदलना है आपको? पाप की प्रवृत्ति बदलाओ, पाप प्रवृत्ति घटा सको और उसको पाप प्रवृत्ति बंद करा सको, ये है परिवर्तन, इसको बदलना कहते हैं। अगत्यनु आज कोई क विरला पुण्यशाली होय कि दोनों पक्ष में एक सरीका समान धर्म मिल जाए, दोनों एक सरीका एक जैसा धर्म करने वाले विचारधारा वाले हो जाए, बहुत मुश्किल मिलता है। पर है अंधेरी में है ही से घना ही पुण्यशाली, हमें बासन छोड़िए कि नहीं लावता, काले थी आवे, काले थी लावे। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैना श्रीपाल का जीवन या श्रीकांत श्रीमती का, आ जीवन नी अंदर ना 1000 प्रश्नों छे, इनका भी अपना एक पूरा जीवन चला है। इनमें से भी आप समझने की कोशिश करना और रोज एक एक पद का वर्णन, अर्यंत पद नु स्वरूप, सिद्ध पद नु स्वरूप, दोनों तरीके से एक एक पद को भी समझना। नवपत जी नी आराधना चालशे बक्षल्यो। आज